थोड़ा डिले कर दिया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बोलना शुरू कर दिया मैंने। तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बोलते बोलते बहुत टाइम हो जाता है। तो आपको भी वो सब्जेक्ट बोलेगा, कितना जल्दी होएगा आपको भी समझ में आएगा। आज तमिल में बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए क्योंकि बहुत सारे चीज जो ये लोग नहीं जानते थे वो बता रहा था। कार्तिकेयन, आपको मालूम है तमिल में बहुत फेमस है कार्तिकेयन, लेकिन ये लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। कितने लोग देखा है मैं नहीं मालूम। अब पढ़नी में देखा है, ये कावड़ी बोल के ऐसा लेके डांस करेगा, कोई देखा है? हाँ, कारगम बोल के, ये कारगम नहीं, कावड़ी बोल के ऐसा एक रख के ऐसा ऐसा डांस करके वो ये तमिल तमिल कल्चर में एक प्रोग्राम है, ऐसा देखा है आपने? किसी ने देखा है? कोई देखा है तो एंड्रेस करे ना, नहीं देखा है तो मुश्किल नहीं। हम्म। तो ये सब सेलिब्रेट करते हैं इधर कार्तिकेयन के लिए, लेकिन ये लोग नहीं जानते वो क्या है, उसका नाम नहीं जानते, उसको क्यों मुरुगन नाम आया नहीं जानते। ये लोग नहीं जानते हैं ये क्यों ऐसा वाला सब करते हैं, ये सारा एक्सप्लेन किया हमने। देखिए, परमात्मा चीज बहुत बड़ा चीज है। परमात्मा का वो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये तमिलनाडु में होता है। बड़े शावरिया हम लोग, शावरिया। हाँ देखिए, देखिए इसका नाम, इसका नाम कावड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास ऐसा एक है, सब कुछ लेके दे देगा आपको। मैं बात करते करते वो निकाल के दे दी। देखिए, इसको कावड़ी बोलते हैं। ये लोग बनाते हैं, ये लेके डांस करते हैं, लेकिन नहीं मालूम क्यों। ये परमात्मा का बहुत बड़ा चीज है। और 8th सेंचुरी में ये बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में पुस्तक में। ये लोग नहीं पढ़े, नहीं मालूम, ये नहीं मालूम है। लेकिन ये लोगों को तुरंत, ये लोगों को सब कुछ होना चाहिए। मैं इधर हमारे तमिल में एक लेडी को हमने बोला, थोड़ा फॉलो करें। हस्बैंड को तकलीफ दे रहा था, क्यों सुन रहे हो क्यों सुन रहे हो बोल के। और मुझसे बात किया, एक आधा घंटा बात किया, मैं पूरा डिटेल बताया। आप लोग, आप बहुत तकलीफ में है मैडम, इसलिए आप क्या करें, अभी से ये मेरी बात सब सुने, ठीक हो जाएगा। आपको बुरा शक्ति बहुत तकलीफ दे रहा है, इसलिए आपकी जिंदगी में इतना तकलीफ है। वो बोलती है मेरा हस्बैंड अच्छी तरह सोता है, मुझे नहीं नींद आता है। नहीं आएगा, क्योंकि आप बुरा शक्ति आपको तकलीफ देता है। उसको ठीक कर दिया, वो खुश सोता है। तो आप एक काम करो, आप मेरी मैसेज सब सुनो, ठीक हो जाएगा। मैं बोला, मालूम में क्या किया वो लेडी, ये लोग सब है ना अगेंस्ट खड़ा होते हैं कि ये ठीक नहीं है बोलना है, कैसे भी ये ठीक नहीं है बोलना है। आप बोलो बोलो, मैं ट्राई करेगा। ये लोग झगड़ा करने के लिए आते हैं और ट्राई करेगा बोल के वांटेडली फाइट करते हैं। और ये डिसाइड करते हैं ये सही नहीं है, इसको बोलना है। किसको फायदा है ऐसा करके, किसको फायदा है? तो ऐसा बोल के सुन रही थी। बोलती है कि अभी 50 55, अभी 60 साल के उम्र में हो गए वो लेडी, लेकिन बोलती है 2 दिन से सुन रहा हूं, नींद नहीं आता है। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अरे भाई, 60 साल से तुम तकलीफ उठा रहे हो, अभी 2 दिन में तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। 2 दिन में, 2 दिन में नहीं आए तो ये कूदती है। ये बुरा शक्ति का असर है, देख ले। बुरा शक्ति ऐसा ही करवाएगा। ये बुरा शक्ति आ गया ना, ये बुरा शक्ति आने के बाद ये लोग अच्छा ही नहीं चाहते। ये अच्छा ही बोलेंगे ना, उसको टेस्ट करना बैठेंगे और झगड़ा करने के लिए आएंगे। मैं चेक करके देखेगा, मैं देखेगा ये होता है नहीं, नहीं होएगा। मैं देखता हूं ये करके मेरा बीमारी ठीक होता है या नहीं। मैं चेक करता हूं, मैं देखता हूं क्या करता है तुम। नहीं होएगा, बीमारी नहीं जाएगा। तुम टेस्ट करने के लिए आएगा, नहीं जाएगा भाई, और तकलीफ आएगा। तुम प्यार से सुनना है। पहले बात मैं बोलता हूं, इधर का ज्ञान सब सुनने के पहले
पहली बात क्या करना मालूम है? साष्टांग आप परमात्मा के सामने गिर जाना है। माफ करो, मुझे माफ करे, मैं इतना साल सब कुछ कर रहा था, आपको नहीं जानता था, मुझे माफ करे, ये बोलना है। दिल से बोलना है, वो भी ड्रामा नहीं, दिल से। उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आपको मालूम है, मैं एक हफ्ता रोया, एक हफ्ता। 35 साल में मैं जब ये जाना, समझा, तुरंत मैं एक हफ्ता रोने लगा। क्या गलती कर दिया मैंने अभी तक मेरे जिंदगी में? इतना साल मैं खर्चा कर दिया, पूरा का पूरा सर्वनाश कर दिया मैं। इसलिए परमात्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे सब कुछ बताइए। खुल के सरेंडर हुआ तो मालूम है आपको, सब कुछ मुझे बताया और बोला अभी से तुम मेरे लिए हो, मेरा आदमी बन जाओ। परमात्मा का शक्ति आता है तो आप उनके आदमी बन जाते हैं। लोगों को ये नहीं चाहिए, रीति रिवाज करना है और लोगों को खुश करना है, हमारा रिश्तेदार को खुश करना है, घर वाले को खुश करना है। और बीच बीच में आके माइंड रिन्यूअल सुन के थोड़ा ठीक हो जाएगा, देखें नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा। शुरुआत में तो ठीक है, सुनते रहो, सब कुछ करते रहो और 6 महीना ऐसा ही सुनते रहो। लेकिन पहले सरेंडर हो जाओ। सरेंडर नहीं करेगा, तुम ड्रामा करके बैठेगा, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी, एक अंश भी नहीं जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा आपको। सरेंडर हो जाएगा, क्या फायदा मालूम है? वो समझना है। सरेंडर होएगा तो क्या फायदा मालूम है आपको? आप एक नया जिंदगी की ओर जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। मैं कल बोला बोला था, आपके हमारे कैरेक्टर में बहुत सारा चीज परमात्मा ने दिया है, अंदर ही अंदर दिया है। वैराग्य दिया है और गुस्सा दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन किधर इस्तेमाल करना है? परमात्मा को किधर इस्तेमाल करना चाहता है उधर ही इस्तेमाल करना है। हमारा स्वार्थ के लिए जाके वो सब इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आपको मालूम है, मैं गुस्सा इस्तेमाल करना है तो दुनिया वाला है तो किधर किधर यूज करता मालूम है? हमारा प्रॉपर्टी के लिए अभी तक मैं जाता और झगड़ा करता, सबके गर्दन पकड़ता और प्रॉपर्टी चाहिए बोलता। मैं नहीं बोला, उधर गुस्सा इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल नहीं किया, उधर जाके प्रॉपर्टी के लिए सबका गर्दन पकड़े झगड़ा नहीं किया मैंने। 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, नहीं किया। मैंने बोला जाओ कुछ भी करो। क्योंकि वो परमात्मा का मन और इस पे मैच नहीं होता है। परमात्मा उधर उधर मुझे गुस्सा करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन गुस्सा किधर करता हूं मालूम है? जब बुरा शक्ति के असर से कोई आता है, उधर उनका बुरा शक्ति हटाने के लिए उसके ऊपर गुस्सा होता हूं। वो मनुष्य से नहीं, वो मनुष्य से प्यार करता हूं, कैसा भी बच जाए इसके लिए उसका बुरा शक्ति को ऐसा अटैक करता हूं, उसका बुरा शक्ति भाग जाता है, ये अच्छा हो जाता है। और किधर यूज करता है, इस्तेमाल करता हूं मालूम है? जब बीमारी होता है उधर इस्तेमाल करो। जब आपको बीमारी का थोड़ा भी इंडिकेशन आएगा ना, आप गुस्सा को इस्तेमाल करना है उधर, चले जाओ। कोल्ड आएगा तो भी कमरे के अंदर जाओ आप। और कभी मालूम है, अच्छा, अच्छा शक्ति को अच्छी तरह जानने के बाद ये मंत्र जैसा सब यूज नहीं करना। जब पक्का आप समझ लिए परमात्मा आपके साथ है, समझ लिए, तो इमीडिएट आप एक कमरे में जाके बोल सकता है, ए चले जाओ मुझसे, बुरा शक्ति, मैं नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जाओ। ऐसे ही आपको पैसे का बहुत प्रश्न होता है, और लेकिन परमात्मा को आप जान लिया, फिर भी पैसे का कष्ट होता है, तो आप बोलेंगे चले जाओ।
उसको भगा देंगे आप, वो अंदर के मेंटालिटी से आप भगाएंगे। कल मैंने बोला ना, हमारा मेंटालिटी ऐसा हो गया तो हम बच नहीं सकते, लेकिन भगाएंगे, सच्चे भगाएंगे। गुस्सा करेंगे उधर, किसके ऊपर? बुरा शक्ति के ऊपर। वो गुस्सा करना सीखना है, इसलिए गुस्सा इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल करेगा, सब कुछ भाग जाएगा, लेकिन उसके पहले आप परमात्मा से मिलना है, मिलजुल करना है, कुछ छोड़ना है, सब कुछ। देखिए, आपकी जिंदगी में आपको तकलीफ ही दिया है, बाकी सब छोड़ दे। आप परमात्मा को बोल दे, प्लीज मुझे अच्छी तरह आलिंगन कर ले आप, मुझे आप ही चाहिए, बोल दे आप। फिर देख ले कितना अच्छाई आता है। उसके बाद आप गुस्सा कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। और ये सारा, देखिए, हम ऐसा वाला नहीं है, स्वामी जी नहीं होता है मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा, मेरा हाथ आपके ऊपर रखेगा, ये पास्टर लोग सब करते हैं। ये ऐसा सब नहीं करते हम। हम दा हम धर्म में कुछ भी करते हैं वो हम इधर नहीं करते। हमारा बात आप लेंगे और वो बात को आप अंदर ही अंदर पावरफुल बनाएंगे, तो सब कुछ निकल जाएगा आपसे, निकल जाएगा, सारा बीमारी निकल जाएगा, सारा पैसा का कष्ट निकल जाएगा, बहुत कुछ निकल जाएगा। इसके लिए क्या होएगा मालूम है आपको? बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि परमात्मा का शक्ति मेरे अंदर है, वो मेरा अंतरात्मा का शक्ति को उठाता है, बोलता है, ये सब मैंने बोला है, लेकिन वो कैसा एक्शन करता है आप समझ लें। आप कभी नहीं सोचना कि आप परमात्मा का शक्ति को प्रार्थना करेंगे और परमात्मा शक्ति जाके ये विघ्नेश्वर से बात करेंगे और विघ्नेश्वर परमेश्वर से बात करेंगे और मिलेंगे आपको। ये सब 6 महीना बहुत दिन नहीं, 1 सेकंड में होने वाला चीज है। 1 सेकंड में होने के लिए क्या होना चाहिए? आप और परमात्मा का शक्ति एक होना चाहिए। आपका अंतरात्मा और परमात्मा का शक्ति एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये एक होने के लिए आप बहुत कुछ करना है। क्या करना है? पुराना वाला सब छोड़ देना है और ये बहुत अच्छी तरह समझना है। परमेश्वर को समझना है, विघ्नेश्वर को समझना है, परमात्मा की शक्ति अंदर है समझना है, उसको 100% लेता हूं बोलना है, और पुराना वाला सब कुछ मैं छोड़ देता हूं बोलना है। आपके हृदय के अंदर से करना है और साष्टांग आप परमात्मा से माफी मांगना है पुराने चीज के लिए, एक ही बार, और बार बार नहीं। हर एक दिन जाके माफी सब एक ही बार हृदय से आप बोल दे, मुझे माफ कर दे परमात्मा, मैं सिर्फ आपको ही चाहता हूं, आपको ही चाहता हूं। जब आप उस स्थिति पे आते हैं ना, तो ये दोनों मिक्स हो जाता है, आपका अंतरात्मा और परमात्मा मिक्स हो जाता है। इसके बाद अद्भुत चीज देखेंगे, तभी आपका पूरा पूरा बीमारी भाग जाएगा, तभी आपका पैसे का कष्ट भाग जाएगा, तभी आपका सारा परेशानी भाग जाएगा। कभी मालूम है? परमात्मा और आपका अंतरात्मा मिक्स हो जाएगा। फिर आप नहीं पूछेंगे उनको, प्लीज परमात्मा ऐसा करो, मुझे बताओ क्या करना है, परमात्मा बताओ, ये सब नहीं बोलेंगे। आप सीधा 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 काम करते जाएंगे, आप सोचते जाएंगे, वो परमात्मा का सोच ही आएगा। आप जो भी करेंगे वो परमात्मा का किया हुआ चीज ही होएगा। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि हम 100% ये लेना है अंदर, हमारा सिद्धांत, हमारा आलोचना, हमारा विचारधारा, ये सब छोड़ देना है। हमारा पुराना रीति रिवाज, जो भी हम सोच रहे हैं अच्छा है। देखिए, ये बात मैं नया आदमी को नहीं बोल सकता है, टाइम पड़ता है समझने के लिए। इमीडिएट आप नहीं सोचना वो ऐसा बोल दिया सब कुछ छोड़ने का, नहीं नहीं नहीं, ये इमीडिएट नहीं होता है। वो भी फोर्स पे नहीं होता है, मेरे फोर्स पे कुछ नहीं होता है।
आप नहीं सोचना मैं फोर्स करके सब कुछ निकाल दो बोलेंगे तो आप निकाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। आप परमात्मा को सरेंडर हो जाओ और जो आप करते हैं करते रहो। धीरे 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 ये परमात्मा का शक्ति टेक ओवर करेगा। धीरे धीरे आप ही खुद निकल के बाहर आते रहेंगे। फोर्स नहीं करना, लेकिन आप एक चीज फोर्स करते रहे कि परमात्मा के साथ मिलेगा, मैं परमात्मा के साथ रहना चाहता हूं। ये चीज फोर्स करके आगे जाते रहे, बाकी सारा चीज परमात्मा देख लेगा। कैसे आपको और सारा चीज से हटाना है, आपको कैसे कुछ देना है, कैसे लेके आना है, वो सब परमात्मा देख लेगा। आप फोर्स करके कुछ नहीं करो। अभी आज ही जाके घर में सब कुछ तोड़ के मैं ये सब नहीं छोड़ने करने वाला हूं सिर्फ फेंक दो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। आप किस स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं उसी में जाते रहना, लेकिन एक बात ख्याल रखना और वो बात करता रहना कि परमात्मा के साथ मिलेगा, मैं परमात्मा के साथ मिलेगा। वो क्या बोलेगा वही करेगा, जरूर करेगा। देखिए, ये पति और पत्नी का रिलेशनशिप है। ये कौन सा अच्छा पति पत्नी बोलता हूं, झगड़ा करने वाला पति पत्नी के बारे में नहीं बोल। शादी एक दो जड़ एक होने का नहीं है। शादी, शादी का मतलब क्या है मालूम है? वो पति का पूरा मन पत्नी को मालूम होना चाहिए, पत्नी का पूरा मन पति को मालूम होना चाहिए, तभी वो पति पत्नी होता है, तभी वो एक दोनों मिलके एक हो जाते हैं। वही है परमात्मा का कनेक्शन। दूर रह के पूजा करना नहीं, उनको ऐसा मिल जाना है। ये इमीडिएट नहीं होता है। आपको मालूम है पति पत्नी एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा? नहीं। ये लोग एक दूसरे में समझते 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 समझते, इनका कैरेक्टर ये समझेगा, इसका कैरेक्टर ये समझेगा और उसको एडजस्ट करेगा, तो इसको ये करेगा तो गुस्सा आएगा, इसको ये करेगा तो अच्छा नहीं होएगा। ये सब सोच समझ के थोड़ी, इसलिए बोलता हूं अभी 60 साल का पति पत्नी है तो वो लोगों को सब लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि सोच समझ के। वो भारत में ही होता है, लेकिन भारत में भी प्रॉब्लम क्या है, रहते हैं एक साथ लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा भी है। और हमें मालूम है बहुत सारे पति पत्नी को जो डिफरेंट अकाउंट रखे हैं, तुम्हारा अकाउंट मेरा अकाउंट। मैं बोलेगा ये क्या है, ये क्या परिवार है भाई? बहुत सारा एलाइस है। अभी देखें वो दोनों काम पे जाते टाइम ना इतना कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। ये कैसा शादी है, मेरे समझ में नहीं आता। ये सब परमात्मा का बोला हुआ शादी नहीं है। दुनिया के लोग ऐसा फंस गए हैं, दूर चले गए, परमात्मा से बहुत दूर चले गए, इसलिए सब अपने अपने मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो सब्जेक्ट ये है कि पति पत्नी का एग्जैक्ट अच्छा पति पत्नी का रिलेशनशिप है भगवान और हमारा, परमात्मा का और हमारा का। ये रिलेशनशिप आने के लिए आपको अच्छी तरह परमेश्वर कौन है मालूम होना चाहिए, रूप के बगैर। विघ्नेश्वर कौन है मालूम होना चाहिए, रूप के बगैर। और उसका क्या क्या कैरेक्टर है वो समझना है रूप के बगैर। और परमात्मा का शक्ति जो अंदर आता है वो कैसा काम करता है वो भी समझना है रूप के बगैर। ये सब आप रूप के बगैर देखेंगे, जैसे आपके मन में रूप नहीं है ऐसे ही इसको भी रूप नहीं होएगा। आपका मन किधर देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कभी? आप पूछें आपके मन को, आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। हाँ? हाँ। हम मन को, हमारा मन को नहीं देख सकते हैं, वो मन जो बात करता है। मन हमारे से बात करता है, ये करो वो करो, सोचने के लिए सब कुछ बोलता है, सब कुछ करता है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन बाकी सब मूर्ति में देखना है, बाकी सब फोटो में देखना है।
तभी मुझे परमात्मा मालूम होएगा, तभी मैं भगवान को देख सकता है। ये कैसे है भाई? तो ऐसा है तो वो मन के साथ मिलेगा नहीं, ऐसा आप बाहर रख देंगे, वो कैसे इस मन के साथ मिलेगा? अगर आप उसको रूप नहीं है बोल के समझेंगे, तभी वो अंदर आएगा और आपके मन से मिलेगा। आपको मालूम है, वो लेवल पे आप रीच कर दिया ना, आप उधर पहुंच गए ना, तो उसके बाद जो भी आप सोचते हैं वो परमात्मा का सोच है, जो भी आप करते हैं वो परमात्मा ने किया है, जो भी आप डिसाइड करते हैं वो परमात्मा का डिसीजन है। अलग जाके पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपसे मिलजुल हो जाएंगे, आप उनसे खुशी रहेंगे, तभी ये होएगा, अभी नहीं होएगा। आप खुशी खुशी रहने शुरू करेंगे उनके साथ, हमेशा गाना गाते रहेंगे। परमात्मा का सिनेमा का गाना नहीं से खुशी रहेंगे। तो क्या मालूम है, जब आप वो लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, फिर आप जो भी सोचते हैं वो परमात्मा को सोचे, जो भी करते हैं वो परमात्मा ने किया है। आपको है ना, वो सोचते टाइम और करते टाइम ना, आपको इतना संतुष्ट होएंगे आप उस कार्य में। अभी देखें, बहुत सारा कार्य करते हैं, बहुत डिस्टर्ब भी होता है, कंफ्यूज होता है, ये सही है गलत है, ये क्या है मैं करूं, ये क्या जिंदगी है, मैं ऐसा जीऊं, ऐसा करूं, ऐसा सोचूं, क्या मैं क्या करूं, क्या करूं, परेशानी है। लेकिन जब परमात्मा से मिलजुल हो जाएंगे ना, आप संतुष्ट होएंगे, सब में जो आप करते हैं उसमें आप संतुष्ट होएंगे, जो भी आप करते हैं ना आप संतुष्ट होएंगे, जो भी आप सोचते हैं ना खुशी होएंगे, उस सोच से संतोष होएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तभी आप उसका अनुभव करेंगे कि परमात्मा हमारे साथ है, तभी आप करेंगे। ये आने के लिए टाइम पड़ता है, लेकिन हम बहुत सारे चीज में अभी तक टाइम दिया है, सब कुछ खराब सिचुएशन में है, उसको ठीक करके हम इस लेवल पे आना टाइम लगता है। तो तमिल के लेडी को मैंने बोला ये करो, ये कंप्लेन करती है 2 दिन में, क्योंकि उनका हस्बैंड बहुत बहुत तीव्र है, बहुत बहुत पावरफुल है इसमें माइंड रिन्यूअल में। तो बोलती है क्या है क्या है क्या है, ये करती है करता है, मेरा रीति रिवाज करना है, लेकिन घर सब गड़बड़ है, घर में बदबू है, इतना टेंशन है, प्रश्न है, और ये आदमी को भी इतना टेंशन है, जीना ही नहीं चाहता है, वो लेवल पे था, अभी खुश हो गए, और ये लेडी नहीं आती है। मैं बोला ना, महिला में बहुत तकलीफ है। नारी शक्ति आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, विमला दास मैम और बहुत सारे लेडीज को मैं देखता हूँ, तो उन मुझे बहुत बहुत रेणुका मैम, देवी मैम है ना, उनको रज्जू देवी मैम है ना, ये सब है ना, जो बहन लोग ऐसे आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इधर आके बैठते हैं, बहुत तकलीफ है, आपके घर में ये लोग ही बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि बुरा शक्ति उसको अच्छी तरह जल्दी पकड़ता है। इसलिए उस आदमी को बहुत तकलीफ करके आज हो गया, इसलिए मैं इतना देर हो गया तमिल में, क्योंकि वो आज को आके बोलता है, मेरा वाइफ बोलती है, 60 साल की होगी, मेरा वाइफ बोलती है जो आपने बोला 2 दिन ट्राई किया है कुछ नहीं होता है। तो आज मैसेज सुनने के लिए वाइफ नहीं आई, मैं बोला क्यों नहीं आई? वो बोलती है 2 दिन ट्राई किया कुछ नहीं होता। अरे भाई, 60 साल से तुम तकलीफ में हो, बुरा शक्ति के असर पे पड़े हो, और 2 दिन में मुझे तुझे चाहिए? मैजिक करता हूं क्या मैं? बुरा शक्ति, देखिए इन लोगों को कैसा बुरा शक्ति पकड़ के बैठा है, नहीं छोड़ता है। यह आदमी रोता है, मुझे बुला के रोता है, मैं क्या करूं सर, मुझे फ्रीडम चाहिए। सच्चे बहुत तकलीफ लगता है ये सब सुनते हैं। बुरा शक्ति इन लोगों को इतना, वो भी है ना, बुरा शक्ति हमेशा किधर काम करता है, मैं फैमिली में काम करता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत काम करता है।
इसलिए ये लोग एक साथ ऐसा मिल नहीं सकेंगे। मिल गए ना तो दुनिया को हिला सकता है। ये बुरा शक्ति को अच्छी तरह मालूम है, इसलिए उधर खेलता है बहुत, इधर ये उधर झगड़ा होता है। लेकिन परमात्मा को आप जान लिया, आप पावर ले लिया, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत समय दे दीजिए और परमात्मा के पूरा बात समझने का कोशिश कीजिए। तो इसलिए आप ये ट्राई करना बहुत जरूरी है, आप जरूर करना है। मैं बोलता हूं, गारंटी देता हूं, आप और परमात्मा ऐसा मिल जाएंगे, फिर आप जो भी सोचते हैं वो परमात्मा का सोच होएगा, जो भी करते हैं वो परमात्मा ने किया होगा, और वो जो भी आलोचना देता है वो परमात्मा का ही होगा। वो लेवल पे आप पहुंचना है जल्द। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत गहराई से सुनिए। परमात्मा, आज रात के दिन, रात के समय जो भी बात किए हैं आप सुने हैं, और आप इन सब लोगों को प्यार करते हैं, और आप इन सब लोगों से मिलजुल के रहना चाहते हैं, और आपको इतना शक्ति है, लोगों को जो भी बुरा शक्ति तकलीफ देता है वो बुरा शक्ति को हटाने का शक्ति आपके पास है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हाथ उनके ऊपर आए और बुरा शक्ति को पूरा का पूरा हटाए, और बुरा शक्ति हट जाए, और बुरा शक्ति को हटाइए। इन लोगों का दिमाग इतना अच्छा क्लोज आ जाए आपके साथ, और आप समझ लीजिए, समझ दे दीजिए इन लोगों को कि ये लोग एक साथ आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ साथ आएंगे, और इनका विचार आपका विचार होना चाहिए, आपका विचार इनका विचार होना चाहिए, और इनका जो भी प्रवर्तन है वो सब आपका ही होना चाहिए। जो भी इसको आलोचना आता है वो सब आपकी तरफ से ही होना चाहिए। वो लेवल पे लोग बहुत जल्दी पहुंच जाना है, आपका परमात्मा का शक्ति इनके ऊपर आना है। ये सब आप करेंगे जरूर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। और धन्यवाद परमात्मा। हम एक बात बोलना चाहते हैं कि